मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वह 11 संकल्पों को गिनाना चाहता हूं और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सवाल करना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आंख मूंद कर समर्थन देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बात कहा कि हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन करे। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अपने कर्तव्यों का पालन आप इस कदर करते हैं कि संभल में दर्जनों लोगों को गोली मार दी गई और धर्म के नाम पर आप एक दूसरे को लड़ाते हैं और आप कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही आपका पालन करना है, यही आपके प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी सोच है। दूसरा, आपने कहा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी यह बताइए कि आपके शासनकाल में भ्रष्टाचार में कहां कहां इजाफा हुआ और कहां कहां नहीं हुआ। यह मत बताइए कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं। आप क्यों असमर्थ हैं? क्या मजबूरी है? कहां भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? कहां आपके अधिकारी, आपके पदाधिकारी, आपके लोगों द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? आप पंचायत स्तर से लेके आप अपने मिनिस्ट्री तक देखिए, 1000 रुपए, 200 रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब मोदी अडानी भाई भाई के नारे देश में गूंजने लगे। तीसरा संकल्प था आपका कि हर क्षेत्र, हर समाज को विकास मिले। क्यों? हर क्षेत्र, हर समाज को विकास मिले, इसमें मुसलमानों का नाम नहीं आता, इसमें सिखों का नाम नहीं आता, इसमें दलितों का नाम नहीं आता। आप यूं कहिए कि आपके शासनकाल में अडानी और अंबानी का विकास होगा, यह स्लोगन ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के परंपराओं के पालन में नागरिकों को गर्व हो, तो कैसा परंपरा है आपका जहां पर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर और मजहब के, विशेष मजहब के होने पर उनकी दाढ़ियां नोची जाती है, उनको नमाज के हालत में पीटा जाता है और दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। क्या यही आपका हर नागरिक को गर्व होगा कि आप कैसा शासन चला रहे हैं? मैं आपसे पांचवा, आप ही की बातों पर सवाल करना चाहता हूं। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो। किसकी मुक्ति हो? मैं तो कहता हूं कि आपके अंधभक्तों की मुक्ति हो, जिसको 400 रुपए के सिलेंडर पर आपत्ति नजर आता था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर लेने पर उसको गर्व महसूस होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पेट्रोल 50 रुपए लीटर थे तो आपको महंगाई नजर आ रही थी और आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी महंगाई का माह कहने को तैयार नहीं है। कहां गया आज सैकड़ों रुपए पेट्रोल पार गए प्रधानमंत्री मोदी जी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप कहते हैं परिवारवाद से देश में मुक्ति होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जय शाह कौन है? अमित शाह कौन है? राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह के बेटे कौन है? कल्याण सिंह कौन है? कल्याण सिंह के बेटे कौन है? ममता, मैं आपको कहना चाहता हूं सुषमा स्वराज कौन है और बासुरी स्वराज कौन है? इस पर भी आपको बोलना होगा। क्या यही आपका परिवारवाद की मुक्ति है? शकुनी चौधरी कौन है और सम्राट चौधरी कौन है? इस पर भी आपको बात करने की जरूरत है। मैं 7वीं प्रतिज्ञा आपकी थी कि राजनीति स्वार्थ के लिए संविधान ना बने हथियार। तो आप तो राजनीति स्वार्थ के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। संविधानों की धज्जियां उड़ाकर आप राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, इससे बाज आइए। और आप कह रहे थे धर्म के आधार पर आरक्षण न हो, तो आपकी सरकार है, आप आरक्षण दें, आरक्षण ले ले, ये आपके अख्तियार में है। आप किसको कह रहे हैं? आपको करने के लिए संसद में देश की जनता ने बैठाई है। 9वीं बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा था महिला नीति विकास में भारत निभाए अहम भूमिका। कौन रोक रहा है आपको? आपने तो कहा था
कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, फिर आप आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? ढिंडोरा पीट रहे थे महिलाओं को आरक्षण देने का, आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी, जवाब आपको देना होगा। 10वां आपने कहा था राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास हो। क्यों? राष्ट्र के विकास से राज्य का विकास नहीं होगा। आपके ये उल्टे स्लोगन पर भी मुझे डाउट होता है। आप महाराष्ट्र में कुछ बोलते हैं और झारखंड में कुछ बोलते हैं, तो इसीलिए आप अपने बोली पर भी, वचन पर भी कायम रहिए। 11वीं बात आपने कही थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत सदैव सर्वोपरि हो। तो आप बनने दीजिएगा तब न होगा। आप जात पात को लड़ाइएगा, हिंदू मुस्लिम को लड़ाइएगा, सिख ईसाई को लड़ाइएगा, बौद्धिस्ट हिंदू को लड़ाइएगा, दलित पिछड़ों को लड़ाइएगा, अगड़े पिछड़ों को लड़ाइएगा, मुसलमान दलित को लड़ाइएगा, हिंदू मुसलमान कीजिएगा, तो क्या देश का उन्नति होगा? तो इसीलिए मैं मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत हुई आपकी ये खोखलेबाजी, अब बहुत हुई आपकी जोमलेबाजी। आपने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, वो वादा आप पूरा कीजिए। काला धन लाइए और देश की जनता को आप अपने वादों के मुताबिक जो देने का वादा किए थे उसको दीजिए। आप हमारी बातों पर गौर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।